सम्मानित साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम हिंदी भाषा परीक्षण के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। पिछले कालखंडों में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के प्रकारों के बारे में जानकारी दी थी और शब्दों के जो प्रकार है, जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लिख के रखा है। शब्दों के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में। ठीक है। इसी तरह दूसरा जो प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर, तो इसमें बताया था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो तीसरे क्रमांक पर हम देखते हैं तो अर्थ के आधार पर, तो इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था वाच्यार्थक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो इस तरह से आपको मैंने ये तीन आधार पर शब्दों के प्रकारों के बारे में जानकारी दी थी और इनको मैंने अलग अलग वीडियो बना करके आप तक प्रेषित किया था। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आरएफ कंपटीशन पर जाइए और जो प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की उसको खोलिए, उसमें देखिए, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष अर्थ के आधार पर जो खंड ब है, देखिए अर्थ के आधार पर वाच्यार्थक, लाक्षणिक और व्यंजक जो शब्द हैं, ये खंड अ के आधार पर मैंने बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अर्थ के आधार पर ही खंड ब के अंतर्गत मैं एकार्थक, अनेकार्थी और शब्द समूह अर्थक शब्दों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथियों, इन शब्दों की सूची बहुत लंबी है और आज के कालखंड में मैं सीधे जो नोटबुक है उसमें दिखा करके आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एकार्थक शब्द कौन से होते हैं और उसकी सूची में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। इस तरह अनेकार्थक शब्द, ठीक, और साथ में शब्द समूह अर्थक शब्दों के बारे में। तो साथियों बने रहे मेरे साथ में प्रारंभ से अंत तक। साथियों, आप यहाँ पर खंड 2 में देख रहे हैं एकार्थी या एकार्थक शब्द। देखिए, ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। साथियों, नाम से ही स्पष्ट है, एकार्थक यानी एक अर्थ वाला, एकार्थी कोई आशय है, एक अर्थ देने वाला। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। यहां देखिए, मैंने महत्वपूर्ण टिप लिखी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार के शब्दों के अच्छे उदाहरण हैं। यानी जो संज्ञाओं की हम बात करते हैं तो संज्ञाओं के 5 प्रकारों में से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम जो होता है, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये जो हैं, ये एकार्थक या एकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। यहां देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के, और ये सभी जो हैं ये एकार्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे मनुष्यों के नाम कमला, राधा, राम, मोहन आदि। इस तरह देशों के नाम में देखें तो भारत, चीन, अमेरिका आदि। नगरों के नाम में मुंबई, लंदन, दिल्ली, पेरिस आदि। गांव व कस्बों के नामों में हम देखते हैं तो मेहरमपुरिया, बरघाट आदि। पहाड़ों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, राकी आदि। नदियों के नाम में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नील आदि। महीनों के नाम में हम देखें तो चैत्र, वैशाख, जनवरी, रमजान आदि। दिनों के नाम में सोमवार, संडे, मंगलवार आदि। उपाधियों के नाम देखें तो निराला, रत्नाकर, प्रभात आदि। कलाएं देखें तो संगीत, वास्तुकला, साहित्य कला, काव्य कला आदि। विधाएं देखें या विषय देखें तो इतिहास, गणित, भूगोल आदि। भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी आदि। बीमारियों में हम देखते हैं तो पक्षाघात, हैजा, मलेरिया, फ्लू आदि। और पारिभाषिक शब्दावली में हम देखें विज्ञान और कानून जैसे क्षेत्र में तो हाइड्रोजन, धमनी, तापमान, इस्पात, दुग्धमापी, निश्वसन, चिकित्सा, चलचित्र, भौतिकी, प्रतिवादी, बैनामा, अभियोग, न्यायाधीश, अपराध आदि। ये जो सभी शब्द हैं ये एकार्थक या एकार्थी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इन शब्दों के अतिरिक्त
ऐसे अनेक सैकड़ों शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ है, जैसे बोतल, रेडियो, पेंसिल, किताब, कुर्सी, दरवाजा, दीवार, मिट्टी, पंखा, ईंट, लाल, पीला, तकिया, पलंग, फोन, बिजली आदि। ये सब एकार्थक या एकार्थी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे हजारों लाखों शब्द है, अलग अलग भाषाओं के जो शब्द है जो कि केवल एक ही अर्थ को प्रदान करते हैं, वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। साथियों, यहाँ पर एकार्थक शब्द के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बात को मैंने टिप के रूप में लिखा है, यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा मैंने, एकार्थक शब्द परिस्थिति विशेष के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ एकार्थक शब्द ऐसे हैं जो किसी परिस्थिति विशेष में इनका प्रयोग किया जाता है और इनका लगभग अलग अलग अर्थ में ही प्रयोग होता है, जैसे आयु, अवस्था। आगे देखेंगे अपराध, पाप, अस्त्र, शस्त्र, इस तरह आदि इत्यादि। ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, निधन, मृत्यु, खेद, दुख, शोक, गर्व, दंभ, ग्लानि, लज्जा, नायिका, अभिनेत्री, तट, तीर, प्रेम, स्नेह, प्रणय, पुरस्कार, पारितोषिक, पत्नी, स्त्री, महिला, नारी, ठीक है, इस तरह यंत्रणा या यातना, सेवा, शुश्रूषा, समीर, पवन, गोष्ठी, सभा, साहस, वीरता। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी परिस्थिति विशेष पर अपने अलग अर्थ को प्रकट करने के लिए आते हैं। यहाँ उदाहरणों के माध्यम से इनको मैंने समझाने का प्रयास किया है। हम आगे देखते हैं, उपरोक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर देखते हैं कि अंतर कितना है। ठीक है, जैसे आयु और अवस्था, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो आयु में देखेंगे, मोहन ने 80 वर्ष की आयु प्राप्त की, और दूसरा अवस्था, मेरी अवस्था 42 वर्ष की है। तो यहां देखेंगे पहले वाक्य में आयु अर्थात संपूर्ण जीवन, जन्म से मृत्यु तक को दर्शाती है। यानी हम आयु की जब बात करते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक को दर्शाती है। यानी कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक जिया, यानी वो आयु को दर्शाता है। जैसे कोई 80 वर्ष तक जीने के बाद मर गया है, तब हम क्या कहेंगे कि मोहन ने 80 वर्ष की आयु प्राप्त की, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था आयु कहलाती। ठीक है, परंतु यहां पर हम अवस्था को देखें तो यहां पर देखते हैं कि वाक्य में अवस्था शब्द जीवन व्यतीत करने के कुछ समय को व्यक्त करता है। यानी अवस्था, कोई व्यक्ति जीवित है, वो जी रहा है, तो उसके बारे में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं कि मेरी अवस्था 42 वर्ष की है, यानी अभी मैंने 42 वर्ष तक जीवन यापन कर लिया है। तो इस तरह इन दोनों शब्दों में अंतर है और ये परिस्थिति विशेष में इनका प्रयोग किया जाता है। इस तरह आगे देखेंगे तो अपराध और पाप। तो अपराध में देखिए, अपराध करने वाले को सजा अवश्य मिलेगी, यानी यहां पर अपराध मतलब गैर कानूनी कार्य। दूसरे वाक्य में देखेंगे तो पाप, अपराध और पाप लगभग एक समझ जाता है, किंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। साधु का अपमान कर उसने पाप किया है, तो यहां पर पाप से आशय कोई अधार्मिक कार्य करने से है। ठीक है, इस तरह अस्त्र शस्त्र और औजार की हम बात करें तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र बहुत उपयोगी होते हैं। यहाँ युद्ध का सामान की हम बात कर रहे हैं। औजार, बढ़ाई बिना औजार के कैसे काम करेगा, यहाँ पर एक यंत्र की बात करते हैं। तो औजार और अस्त्र शस्त्र में अंतर है। ठीक है, ये दोनों एकार्थक शब्द अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं। इस तरह आदि और इत्यादि में देखेंगे, इसको आप भली भांति समझ लीजिए, आदि और इत्यादि में अंतर। ठीक है, गीता ने उसे कॉपी, पुस्तक, पेन आदि दे दी। यहां पर एक उदाहरण के बाद प्रयोग किया जाता है, यानी उदाहरण देकर के हम आदि का प्रयोग करते हैं। यानी कॉपी, पुस्तक, यानी एक समान जो वस्तुएं हैं, यानी लेखन और पठन संबंधित, तो वहां पर हम आदि लगाकर इसके अलावा भी प्रयोग करते हैं। किंतु इत्यादि में हम देखते हैं, हमने बाजार से आलू, गहने, कपड़े, बर्तन इत्यादि खरीदे। यहां पर अनेक तरह की वस्तुओं को खरीदने या लेने के उदाहरणों के लिए इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आदि मतलब एक समान वस्तुएं और इत्यादि मतलब अनेक कई प्रकार की वस्तुओं को यदि हम एक साथ लेते हैं तो वहां पर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा आदि और इत्यादि में अंतर क्या है। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं ईर्ष्या और द्वेष में अंतर। हमें किसी की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर दूसरे की प्रगति को देखकर बुरा मानना, ये ईर्ष्या कहलाती। जलन, जिसको अपन अगर ठेठ भाषा में कहना जलन आएगी ईर्ष्या का मतलब। जबकि द्वेष, पाकिस्तान हमसे द्वेष रखता है, यानी दूसरों की प्रगति पर शत्रुता रखना।
तो इससे ये स्पष्ट होता है। फिर स्पर्धा की हम बात करें तो बालकों में स्पर्धा चल रही है, अर्थात दूसरे को बढ़ता देख स्वयं बढ़ने की इच्छा रखना, ये स्पर्धा कहलाता है। ईर्ष्या, द्वेष और स्पर्धा, इन तीनों में बराबर अंतर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह हम आगे बात करें निधन और मृत्यु की, तो निधन में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का निधन हो गया। यानी किसी महापुरुष या नेता का स्वर्गवास होने पर हम निधन का प्रयोग करते हैं। और मृत्यु, हमारे पड़ोसी की मृत्यु हो गई, यानी जन साधारण में किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसको प्रकट करने के लिए हम मृत्यु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। खेद और दुख की हम बात करें तो खेद के लिए, कल राधिका ने कमला को कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए आज वह खेद प्रकट करने आई है। तो यहां पर मन से संबंधित अपनी भूल पर प्रयोग करने के लिए हम खेद का प्रयोग करते हैं। जबकि दुख, नेताजी की हार से कार्यकर्ताओं का गहरा दुख हुआ, कार्यकर्ताओं को गहरा दुख हुआ। यहां पर तन मन से संबंधित आशय है। ठीक है। तो यहाँ खेद और दुख दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। फिर इस तरह हम बात करें शोक की, तो शोक में देखिए आगे देखते हैं, तो माँ को अपने पुत्र के फेल होने का बड़ा शोक हुआ, यानी किसी प्रिय के अनिष्ट होने पर जो हमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उसे शोक के द्वारा प्रकट करते हैं। तो आपको खेद, दुख और शोक के बारे में अंतर समझ में आया होगा। फिर आगे हम बात करें गर्व और दंभ की, तो हमें अपने देश पर गर्व है, यानी विद्या, धन, ताकत इत्यादि के कारण हमें क्या होना, महत्ता देना या बड़ा महत्व देना होता है। ठीक है। और दंभ, उसमें दंभ भरा हुआ है, यानी किसी भी तरह से ज्यादा योग्यता न होते हुए बड़ा समझना, ये दंभ कहलाता है। घमंड, यानी योग्यता न होते हुए भी घमंड करना। फिर हम बात करते हैं ग्लानि की, तो ग्लानि और लज्जा, अभद्र व्यवहार करने की उसे बड़ी ग्लानि हुई, यानी अकेले में किसी कार्य की भूल पर पश्चाताप करना, यानी ये ग्लानि कहलाती है। और लज्जा, आजकल लड़कियों को लज्जा नहीं आती, यहाँ बेहुदे कार्य पर शर्म के लिए आशय है लज्जा। और ग्लानि यानी ये अकेले में किसी कार्य के लिए भूल का पश्चाताप करना, ये कहलाता है ग्लानि। ठीक है। फिर इस तरह आगे हम बढ़े तो नायिका और अभिनेत्री में अंतर देखें। दीवदान नाटक में नायिका धायमा है। ठीक है। और अभिनेत्री में देखिए शोले फिल्म की अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। तो नायिका का आशय कहानी, नाटक का पात्र। ठीक है। और अभिनेत्री का आशय किसी किरदार का अभिनय करना, यानी जो नायिका है, नायिका शब्द का प्रयोग कोई नाटक या कोई कहानी का पात्र होता है, उसे हम नायिका के द्वारा व्यक्त करते हैं। जबकि अभिनेत्री, यदि किसी किरदार को कोई महिला अगर निभाती है तो वो अभिनेत्री कहलाती। ठीक है। फिर इस तरह हम तट और तीर की हम बात करें तो तट पर बैठे बैठे लहरें देखना पसंद है, यानी नदी या तालाब के किनारे की जमीन तट कहलाती है। और तीर, यमुना के तीर पर बहुत सी गोपिकाएं खड़ी थी, यानी नदी के जल से स्पर्श जमीन, यानी नदी के जल से स्पर्श करती हुई जमीन जो होती है वो तीर कहलाती है तट। और तट क्या कहलाता है, तट को मिला के किनारे पर जो किनारे का भाग होता है, किसी नदी या तालाब के किनारे का जो भाग होता है वो छूता हुआ भी भाग और इसके अलावा अन्य भाग भी, वो तट कहलाता है। ठीक है। इस तरह हम आगे बात करें प्रेम और स्नेह की और प्रणय की, तो हमें अपने बच्चों से प्रेम है, यानी सभी के लिए प्रयुक्त होता है ये। और स्नेह, माँ अपने बेटे से ज्यादा स्नेह रखती है, यानी छोटों के प्रति प्रेम को स्नेह कहलाता है। और प्रेम, प्रेम मतलब यानी ये सभी के लिए प्रयुक्त होता है। प्रणय, राधा का कृष्ण जी से प्रणय हुआ, यानी यहां दाम्पत्य प्रेम की बात कही जाती है प्रणय के रूप में। ठीक है। आगे हम बात करें पुरस्कार और पारितोषिक की, तो उसे समाज सेवा का पुरस्कार मिलना चाहिए कोई बड़े कार्य पर, ये पुरस्कार कहलाता है। पारितोषिक, कुर्सी दौड़ में प्रथम आने पर काव्य प्रवाह को पारितोषिक दिया गया, यानी छोटे स्तर पर। ठीक है। पुरस्कार बड़े स्तर पर होता है और पारितोषिक छोटे स्तर पर। फिर इस तरह पत्नी, स्त्री और महिला और नारी की हम बात करें तो कमला तो रामलाल की पत्नी है, यानी व्यक्ति विशेष की स्त्री। स्त्री का स्वभाव कोमल होता है, कोई भी स्त्री की हम बात करते हैं यहाँ पर। महिला, महादेवी वर्मा एक विदुषी महिला थी, कोई विशिष्ट स्त्री के लिए हम महिला का प्रयोग करते हैं। नारी, सभी नारी एक जैसी नहीं होती, यहाँ समूहवाचक शब्द के लिए नारी का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखें तो यंत्रणा या यातना के लिए, तो जेल की यंत्रणा यातना
बहुत भयानक होती है। ठीक है, यहां पर आप समझ रहे हैं यंत्रणा और यातना के बारे में, है ना। अब हम आगे बात करें तो देखते हैं सेवा, माता पिता की सेवा परम दायित्व है और शुश्रूषा, रोगियों की अच्छी शुश्रूषा हो रही है। यहां पर सेवा का आशय देखभाल एवं जरूरतों की पूर्ति एवं शुश्रूषा का अर्थ या आशय देखभाल एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करने से आशा है। तो इन दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। इस तरह हम बात करें समीर और पवन की, तो रात्रि में जल समीर चलते हैं यानी विशाल वायु राशि। पवन, ठंडी पवन के झोंके सुहावने लगते हैं यानी क्षेत्र विशेष में चलने वाली वायु। तो आप समीर और वायु में अंतर समझ गए होंगे। इस तरह हम बात करते हैं गोष्ठी और सभा की, तो सिवनी में आज रात काव्य गोष्ठी है और सभा श्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया। आप समझ गए अर्थ को। तो इस तरह साहस और वीरता, भारतीय सैनिकों का साहस देखते ही बनता है और वीरता, सूरवीर की वीरता युद्ध में पहचानी जाती है। तो साहस का अर्थ समझ गए होंगे और वीरता का अर्थ समझ गए होंगे। तो इस तरह देखिए मैंने आपको ये एकार्थी शब्दों के बारे में जानकारी प्रदान की है और आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अब यह कालखंड काफी लॉन्ग हो रहा है, काफी लंबा हो रहा है, इसलिए अगले कालखंडों में मैं आपको अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा आप यहां देखेंगे तो मैंने बहुत सारे नोट्स बना के रखे हैं, अनेक शब्दों हेतु एक शब्द, है ना, इस पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थात हिंदी भाषा परीक्षण के अंतर्गत शब्दों के प्रकारों में अर्थ के आधार पर 3 तरह के जो शब्द है उनके बारे में बताने का प्रयास किया है, एकार्थक, अनेकार्थक और समूह अर्थक शब्द। आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।